ओम शांति। बाबा की आज्ञा पर इस कलियुगी दुनिया में रहते हुए भी आप सभी ने अपना जीवन कमल फूल समान बनाया। हर एक को नशा है, खुशी है। हाँ, कितनी विशेष आत्माएं हैं आप सभी। हम लोग ने तो फिर भी किनारा कर दिया ना, हम तो लौकिक से निकल गए, अलौकिक में आ गए। पर आप सबकी विशेषता है कि लौकिक और अलौकिक का बैलेंस करके आप चलते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाप की तरह आप सभी भी एग्जाम्पल हैं, उदाहरण मूर्त है। हमारे लिए तो लोग कह देते हैं ना कि बहन जी आपने तो सब कुछ छोड़ दिया है, आप तो आश्रम में रहते हैं, तो आप तो दिन रात यही करेंगे। हम गृहस्थी हैं, हम कैसे करें? तो हम भी किसको उदाहरण बताते हैं? आप सबका उदाहरण बताते हैं कि चलो भाई इनको देखो। इनको देखो कि ये घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। और कोई भी धर्म में, संप्रदाय में ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे। और हर आयु के भाई बहनें हैं। देखो, शरीर की आयु से अभी 60 वर्ष से अधिक आयु जिसकी हुई है, वो भी तो 40 वर्ष की आयु से धारणा में है, तभी तो 20 साल के बाद सम्मान समारोह में आए। तो जीवन के युवा काल में ही पवित्रता के मार्ग को अपनाया। ये कितनी बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी आत्मशक्ति है, दृढ़ता है, इच्छा शक्ति है आप सब में। और अभी भी हम सब पुरुषार्थी हैं कि हमें और सूक्ष्मता से हर एक धारणा को परफेक्ट बनाना है। इसलिए सबसे पहले आप सबको बहुत 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 अभिनंदन है, मुबारक है, बहुत बहुत बधाइयाँ। बाबा तो आप सबकी खातिरी कर ही रहा है। यज्ञ, हमारी दादियाँ, दीदियाँ, हमारे बड़े भाई, वो आपका सम्मान कर ही रहे। तो ये बहुत बड़े स्वमान की बात है कि संगम युग में भगवान के रचे यज्ञ में सम्मान के पात्र बनना।
और यही बाबा हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, अंतर की शुभ भावनाएं देते हैं कि सदा ऐसे महावीर विजयी रत्न रहना ही है, अंत तक। ये हम सबका बाबा से प्रण है, प्रॉमिस है। और हमें कोई मुश्किल नहीं लगता है। वंडर तो ये है, हाँ, दुनिया में जो लोग घर बार छोड़कर भी संन्यास लेते हैं, पवित्र रहते हैं, वो भी हठ दमन से रहते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। पर बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति से देखो, कोई हठ की बात नहीं, दमन की बात नहीं, दवाइयों की बात नहीं। बाबा ने हमारी स्मृति बदल दी तो हमारी वृत्ति भी शुद्ध बन गई और स्वयं के निर्णय से, स्वेच्छा से हम पवित्रता के मार्ग पर चल पड़े हैं। सिर्फ एक धारणा नहीं, पूरा जीवन बाबा की श्रीमत पर है। तो सच्चाई, सफाई, जिस पर आप सबने क्लास सुना, उस पर कुछ प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हम करेंगे और बाबा को भी उसका प्रैक्टिकल प्रमाण देंगे। तो सबसे पहले बाबा ने कहा है कि आप मेरे बने हैं तो मेरे आगे अपने जीवन की किताब को खोल देना है ना। बाबा के आगे हमें कुछ भी छिपाना नहीं है। बाबा कहते हैं ना कि जिसमें दिल खाती है और जो बात छिपानी पड़े, माना उसमें गड़बड़ है। सच्चाई नहीं है तो छिपाना पड़ता है, सत्य नहीं है, गलत है तो दिल खाता है। तो ये सिंपल परखने का तरीका है कि जो बात छिपानी पड़ती है, माना जरूर उसमें कोई गड़बड़ है। जिसमें दिल खाता है वो गलत है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अपनी जीवन कहानी लिख करके दो। बचपन से लेकर अब तक, बचपन से लेकर अब तक के जीवन को बुद्धि के सामने इमर्ज करो और बाबा को आज लिख के देना है कि हमारी जीवन कहानी क्या है। अब तो हमें पता है ना, ज्ञान मिला है, तो जीवन में कौन से पाप हुए हैं, अज्ञान काल में और ज्ञान में आने के बाद।
और मुख्य बाबा हमेशा कहते हैं कि काम वासना के वश कोई भूलें की हैं, क्रोध के वश कोई ऐसी हिंसा की है और लोभ के वश चोरी की है, ये बड़े बड़े पाप है। तो अपनी जीवन कहानी आज बाबा को लिख के देनी है, शॉर्ट में, क्योंकि अब हमें पता है कि बाबा को सच्चाई से क्या बताना है ना, अपने कर्मों का हिसाब। अज्ञान काल में ऐसी कोई भूलें हुई हों, सामाजिक नियम मर्यादा के विपरीत, क्योंकि अज्ञान काल में तो श्रीमत नहीं थी ना बुद्धि में, पर सामाजिक नियम मर्यादाएं तो थे। तो एक तो बाबा को ये लिख के आज देना है ताकि मन खाली हो जाए और आगे के लिए दृढ़ता, क्योंकि बाबा को बताना माना फिर ऐसी भूलें नहीं करना। मम्मा की यही विशेषता थी ना, मम्मा इसलिए तो बहुत जल्दी संपूर्ण बन गए कि एक बार की हुई भूल दोबारा नहीं हो, ये मम्मा के जीवन की धारणा थी। तो मम्मा का मास चल रहा है, तो बाबा मम्मा को सामने रखकर बचपन से लेकर ज्ञान में आने तक, उससे पहले के जीवन का हिसाब बाबा को लिख के देना है कि सामाजिक नियम मर्यादा के विपरीत कोई विकारी संबंध दूसरों से तो नहीं बने, गुस्से के वश मारा मारी तो नहीं की, कर्म में तो हिंसा नहीं हुई। और तीसरा पैसे की गड़बड़, तो बाबा को एक तो वो हिसाब लिख के देना है और दूसरा ज्ञान में आने के बाद से लेकर अब तक 20 साल, 30 साल, 40 साल, 25 साल जितना भी हुआ, ज्ञान में आने के बाद भी कोई भूल तो नहीं हुई। ईश्वरीय नियम मर्यादा के विपरीत तो बाबा से अगर सच्चाई माना, अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख के देना, अपनी जीवन की किताब बाबा के आगे खोल देना, तब सच्चे अर्थ में कहेंगे कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ शब्द की बात नहीं है, पर प्रैक्टिकल मैं बाबा का हूँ तभी माना जाएगा जब मैं बाबा से कुछ भी छिपाऊं नहीं, तब सही अर्थ में कहा जाएगा कि मैं बाबा का। हमें तो याद है, शुरू से हमें तो भट्ठियों में दादियाँ
साल में 2 बार जीवन कहानी लिखाती रही, रक्षाबंधन और शिवरात्रि पर। और हम भट्ठी में जाते थे, ऐसे 2-3 बार दादियाँ जीवन कहानी लिखाती। ये तो अब ईश्वरीय परिवार बड़ा हो गया, इसलिए हर एक को अब खुद पर अटेंशन देना है, क्योंकि लक्ष्य है हम सबका कि मुझे पूर्ण शुद्ध आत्मा बनना है, पूर्ण शुद्ध आत्मा बनना है। क्योंकि अब वापस घर जाना है, अपने अनादि स्वरूप में पहुंचना है। तो हम सबको ज्ञान है कि हमारा अनादि स्वरूप सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है, शांत है, दिव्य है। ये हमारा अनादि स्वरूप है, वो अब हमें प्राप्त करना है। क्योंकि वापस असली घर में, अपनी असली आत्म स्थिति में हमें पहुंचना है। और दूसरा कि हमें अब सतयुग में जाना है, नई दुनिया में आना है, सचखंड में जाना है। और वहाँ हमारी स्टेज का वर्णन ही क्या है? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। हम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, माना प्रैक्टिकली क्या बनना है, ये रोज रिवाइज करना है। देवता बनना माना क्या बनना है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। प्रैक्टिकली ये बनना, इसको देवता बनना कहा जाता। तो वापस घर जाना है, नई दुनिया में आना है। तो अनादि और आदि स्वरूप को धारण करना है। इसलिए पहला है बाबा के आगे खुल जाना, स्पष्ट, छिपाना नहीं है। बाबा ने कहा ना, सच्चाई से बताएंगे तो बाबा आधा माफ कर देगा। वैसे ड्रामा में माफ होता नहीं है, कर्म सिद्धांत के अनुसार। पर भगवान सृष्टि पर आते हैं, उस समय उनकी ये स्पेशल ऑफर है। तो सच्चे बाबा को, सतगुरु को राजी रखना है, उनका बनना है। तो खुले दिल से बताइए। हम कहते हैं ना, मैं जो हूँ, जैसी हूँ बाबा, मैं तेरी हूँ।
कहते हैं ना हम, मैं जो हूं जैसी हूं तो कैसी हूं वो लिखना पड़ेगा ना। हाँ? मैं क्या हूं मैं जानती हूं, तो मुझे बाबा को तो सच्चाई से बताना पड़ेगा ना। बाबा ने तो हमें एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि ठीक है आप जो हैं जैसे हैं मेरे हैं। अब मैं जैसे कहूं ऐसे बनते जाओ, कोई बात नहीं, जो हैं जैसे हैं मेरे हैं, पर अब मैं कहूं ऐसे बनते जाओ। है ना, बाबा कहते हैं ना, अब गफलत नहीं, अब गफलत नहीं, अब श्रीमत पर। आज भी बार बार मुरली में बाबा ने श्रीमत की बात कही ना। शिव बाबा की श्रीमत, ब्रह्मा की मत, दोनों मशहूर है, बार बार बाबा ने बताया। श्रीमत पर चलकर ब्रह्मा नामी ग्रामी बना, बताया ना बाबा ने। तो ये पहला सौदा है बाबा से कि मैं आपकी हूं। ये कहने का अर्थ है मेरा जीवन खुला है आपके सामने। तो 5 मिनट देते हैं, सभी लिखेंगे। डायरी पेन लाए हैं सभी? डायरी पेन लाए हैं सभी? हाँ, तो लिखो। एक दो से पूछना नहीं है, एक दो की डायरी में देखना नहीं है। बाबा को बुद्धि में रखकर मुझे अपनी सच्चाई से जीवन बाबा के आगे स्पष्ट बतानी है। अलग अलग होकर बैठ के लिखो। बाबा सामने हैं। बाबा ने कहा है जो हो चुका सो ड्रामा, पर ये बाबा की ही हम बच्चों को आज्ञा है कि इस जीवन की कहानी लिखकर बाबा को दे दो तो हल्के हो जाएंगे। बाबा कहते हैं 3 वर्ष की आयु से सब कुछ याद रहता है। 3 वर्ष की आयु से बच्चा समझने लगता है राइट रॉन्ग को। आज के ज़माने में तो 1 साल के बच्चे भी समझ जाते। बिल्कुल सार में लिख दो। मैंने 3 बातें आपको कही। सामाजिक मर्यादा के विपरीत काम वासना के वश कोई खराब कर्म किया हो, क्रोध के वश कोई हिंसा की हो, मारा मारी कर्म में आ गया ना तो वो पाप हो गया। और तीसरा, लोभ के वश चोरी पैसे की गड़बड़ की हो तो
बचपन से लेकर अब तक के जीवन का पोता मेल बाबा को लिख के दे दो। तीन चीज लिख के नहीं किया है तो बाबा काम वासना के वश कोई पाप भूल नहीं की है, अज्ञान काल में भी, ज्ञान में आने के बाद भी अखंड धारणा है, क्रोध के वश अज्ञान काल में कुछ किया है, ज्ञान में आने के बाद किया है। लिखो, नहीं किया है तो नहीं लिख दो। और तीसरा, लोभ के वश चोरी, पैसे की गड़बड़, हेराफेरी की है अज्ञान काल में, तो वो ज्ञान में आने के बाद तो वो, ऐसे दो हिस्से में 3 बात का जवाब लिखना है। जो नोट पेन नहीं लाए हैं उनको बाद में भी लिख के बाबा की लेटर बॉक्स में डालना है। बाबा के कमरों में है ना लेटर बॉक्स से बाबा को पत्र, उसमें आप डालेंगे। और कोई को पढ़ना नहीं है, किसी को पढ़ाना नहीं है, आप खुद बाबा को लिखेंगे। ताकि मन हल्का हो जाए, वो पाप बुद्धि के सामने बार बार आए नहीं। किए हुए कर्म मन की आंख के सामने तो आते हैं ना। अब दूसरी बात, सच्चाई। बाबा कहते हैं अपना पोतामेल बाप को बताओ, तो बाबा राय देंगे। वो समय तो बीत गया। पहले तो दादियों से भी राय लेते थे, अब तो बेहद का परिवार हो गया। कोई भी योग्य निमित्त बड़ों से राय ले सकते हैं, पर बाबा ने कहा है ना कि अभी ही कुछ दिनों पूर्व ही मुरली चली कि ब्रह्मा बाप ने लौकिक बेटे को कुछ भी नहीं दिया, नष्टो मोहा बन गए और समर्पण हो गए। आप सबका पार्ट अलग है। आपको घर में रहना है, ट्रस्टी बनना है। आपका रोल अलग है, हम लोगों का रोल अलग है। हम समर्पण हैं, यज्ञ निवासी हैं, तो हमें टोटल यज्ञ का अधिकार है हमारे पर। और श्रीमत पर मन वचन कर्म तन मन धन यूज करना है। आपका रोल ट्रस्टी का है।
आपको स्वयं निर्णय करना है। इसलिए प्रैक्टिकल इस जन्म में जो धन साधन संपत्ति जमीन जायदाद है उसके हिसाब को देखो और श्रीमत पर उपयोग करना। याद है ना, अभी कुछ दिन पहले ही मुरली आई थी जिसमें बाबा ने कहा था कि बच्ची ज्ञान में नहीं चलती है और नरक में ही जाना चाहती है तो निमित्त बनकर शादी करानी पड़े माँ बाप को। पर बच्चा ज्ञान में नहीं चलता है तो बच्चा खुद जवाबदार, उसको पहले बनाओ, कमाए और फिर उनको अपने आप शादी कर ली। तो देखो आप अपने धन साधन जमीन जायदाद जो कुछ इस जन्म में आपके पास है, अब उनका पोतामेल देखो कि उसको श्रीमत पर लौकिक अलौकिक जहाँ भी आप यूज करते हैं श्रीमत अनुसार उपयोग करना। तो ट्रस्टी कहेंगे, है ना? ट्रस्टी सारा कारोबार करते हैं पर मालिक के डायरेक्शन अनुसार, तब उनको ट्रस्टी कहते हैं। तो आप देखो अपना हिसाब, लौकिक अलौकिक का बैलेंस है। समय, समय आपका कहाँ ज्यादा यूज हो रहा है। समय भी एक संपत्ति है, टाइम इज मनी कहते हैं ना। संकल्प, बाबा ने कहा ना, मन ही बाबा का हो गया। तो मन वचन कर्म शब्द वो भी एक वेल्थ है। क्या क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, संपत्ति, ये सब संपत्ति है। समय, संकल्प, शब्द, कर्म, गुण, ये सूक्ष्म और स्थूल में जो भी आपके पास धन है साधन है जमीन है जायदाद है, उसका पोतामेल देखो और श्रीमत पर उपयोग करो। सिर्फ पवित्र बनने से पुरुषार्थ पूरा नहीं हो जाता है। पवित्र बनने से पुरुषार्थ आरंभ होता है। अब इस पवित्र जीवन का, इस पवित्र जीवन में स्थूल और सूक्ष्म जो कुछ है उनका श्रीमत पर उपयोग करना है। तो प्रैक्टिकल आप ट्रस्टी हैं। धन, अन्न, साधन, अब
खुद ही ट्रस्टी बनकर मालिक को बताना है और श्रीमत पर चलना है। क्योंकि मैं बाबा का, इसका दूसरा अर्थ यह है, मेरा जो कुछ है वो भी बाबा का है। मैं बाबा की मीन्स मेरा जो कुछ है वो भी बाबा का है। तो बाबा ले नहीं लेगा, ये तो विश्वास है ना सबको। हाँ, बाबा ने सदा हम बच्चों को कहा है कि अपनी गृहस्थी संभालो, अपनी रचना की पालना करो, खुद भी ठीक से खाओ पियो, ठीक रहो। हाँ, बाबा ने कभी हमें ये नहीं कहा है कि तुम सब कुछ दे दो, पर श्रीमत पर यूज करो, ये आज्ञा दी। तो ट्रस्टी बाबा कहते हैं ना कि भी कन्याओं के पास तो कुछ नहीं है। अब का जमाना अलग है। हाँ? पर टोटल हम ब्राह्मण बच्चों के लिए, चाहे घर में रहते हैं या सेंटर में रहते हैं, समर्पित हैं या ट्रस्टी हैं, सबके प्रति प्रैक्टिकल ये बाबा की आज्ञा है कि हमारे पास स्थूल सूक्ष्म जो कुछ है उसका हिसाब बाबा को सच्चाई से बताना है और श्रीमत पर उसका उपयोग करना है। तो मैं सच्ची समर्पित, तो मैं सच्चा ट्रस्टी, तो हम सच्चे सेवादारी। प्रैक्टिकल ट्रस्टी तब कहेंगे। भक्ति में भी कहते हैं ना, मेरा क्या लागे। हाँ, ऐसे कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे। ऐसे भक्ति में भी कहते थे ना कि भगवान का दिया हुआ, वहां भावना रखते थे। संगम युग में तो सत्य है कि हम बाबा के बच्चे हैं। संगम युग में खुद बाबा आया है। बाबा कहते हैं ना, तुम डायरेक्ट अपना देते हो, भक्ति में इनडायरेक्ट देते थे। गुरुओं को, पुजारियों को, ब्राह्मणों को, देवताओं को, वो इनडायरेक्ट था। अभी तो ये यज्ञ बाबा का है, कोई व्यक्ति का नहीं है। इसलिए मैं फिर से कहूंगी, समर्पित हैं या ट्रस्टी हैं, घर में रहते हैं या हम सेंटर में रहते हैं, अगर हमने अलौकिक जन्म लिया है, पवित्र ब्राह्मण जन्म लिया है, तो अब इस जीवन में स्थूल सूक्ष्म चल अचल जो संपत्ति है, मुझे बाबा को बतानी है और श्रीमत पर यूज कर सकते हैं। हाँ?
खुद को ही लिखना है और खुद को ही पढ़ना है और खुद को ही बाबा को देना है, और किसको न बताना है न करना है। बाबा कहते ना, किसी को बताना, किसी को पूछ कर करना माना, आप उसके अंडर चले गए, वो आपका मालिक हो गए। मैं इनको पूछकर यज्ञ में मदद करूंगी तो वो मेरा मालिक हो गया, मैं उसके अंडर हो गई, क्योंकि मैंने दूसरों की राय से किया, खुद के विवेक से नहीं किया। और हम सब एक ही मुरली रोज सुनते हैं, बाबा सबको डायरेक्ट पढ़ा रहा, हमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है ना। बाबा हमें स्पष्ट आज्ञा देता है। तो मुरली इतनी अच्छी अध्ययन करो कि विवेक, सद्विवेक रहे और हमें किसी से पूछना ना पड़े, हम बाबा की श्रीमत को पकड़ सके। इतना सद्विवेक हम सब में आ जाना चाहिए कि हमें श्रीमत को साथ देना है, मनमत का हिस्सेदार नहीं बनना है। तो दूसरी सच्चाई प्रैक्टिकल ये, पहली बताई बचपन से लेकर अज्ञान काल की जीवन और ज्ञान की जीवन, और उसमें अपने मन वचन कर्म का हिसाब बाबा को बताना है। दूसरी प्रैक्टिकल सच्चाई, इस जीवन में स्थूल सूक्ष्म चल अचल जो संपत्ति है, उसका सच्चाई से बाबा को हिसाब बताना और श्रीमत पर उपयोग करना, तो ट्रस्टी। और तीसरा बेशक ये आप सबके जीवन का बहुत गौरवशाली ये प्रसंग है। आपने इच्छा नहीं रखी है, पर यज्ञ सम्मान कर रहा है। ये आपके लिए, हम सबके लिए बड़ी गौरवशाली प्रसंग है, घटना है। पर यहाँ समाप्त नहीं हो जाता है। हम सबका फाइनल लक्ष्य है बाप समान बनना, संपन्न और संपूर्ण बनना। ये सहयोग बाबा को देना है। धन, साधन, गुण, कला, बुद्धि, संबंध, संपर्क, पोस्ट, पोजीशन, पावर, उसका सहयोग तो हम बाबा को देते ही है और देना ही है अंत तक, क्योंकि हम बाबा के साथी है ना। हमारा बाबा से कमिटमेंट है कि हम अंत तक तुम्हारे हैं, सदा तुम्हारे हैं, है ना। हम सदा बाबा आपके हैं। आपका अधिकार है बाबा हमारे ऊपर। पर अब जो सहयोग देना है वो जिगरी बाबा जैसा बनना है।
अब ईश्वरीय परिवार की बात है। अब हमें आपस में किसी को नहीं देखना है, बल हम साथी हैं, सह अभ्यासी हैं, हम क्लासमेट है, पर मैं व्यक्तिगत पुरुषार्थी, इसलिए किसी को नहीं देखना है। मैं मधुबन में रहने वाली मैं पुरुषार्थी हूं या नहीं, वो भी नहीं देखना है। सेंटर में रहने वाले पुरुषार्थी है या नहीं, वो भी नहीं देखना है। क्लास के पुराने अनन्य सर्विसेबल मुख्य वो पुरुषार्थी है या नहीं, वो नहीं देखना है। ये व्यक्तिगत हमारा बाबा से कमिटमेंट है कि बाबा आपने हम जो हैं जैसे हैं आपने स्वीकार किया, तो आपने भी जो कहा कि अब मैं कहूँ ऐसा बनते जाओ, तो हम जरूर आप जैसे बन के रहेंगे, संपन्न और संपूर्ण, ब्रह्मा बाप जैसे। जो बाबा ने किया वो हमें करना है। कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। उमंग से हाथ उठाओ, ढीला ढीला उठा रहे हो। हाँ, बहुत अच्छा। अब ताली बजाओ खुद के लिए। ये सहयोग आज भी बाबा ने कहा, वैराग्य से त्याग होता है। वैराग्य, खुद की कमजोरियां, अपूर्णता से वैराग्य कि भगवान इतना कहे और मैं संपूर्ण क्यों नहीं बन रही। खुद बात करो बाबा से। मुझे बनना ही है, लगे रहना है, पढ़ाई, पुरुषार्थ, बाबा, सेवा, बस, और बातों में जाना ही नहीं है। ज्ञान है हम सबके पास, एकाग्रता, फोकस। अब इधर उधर और कहीं मन नहीं। वहां से तो निकल गए, लौकिक से तो अलौकिक में न्यारे रहना है। हमारे कारण यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, कोई व्यर्थ नहीं आना चाहिए। न्यारा और प्यारा। कर्म का सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ेगा, हमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हमें दूसरों का जज नहीं बनना है, राइट है, रॉन्ग है, क्या है, खुद का ही बनना है बस। अपनी चिंता लगे, हम संपूर्ण बन जाएं समय के पहले बस।
ऐसे नहीं आसमान से गिरे खजूर में लटक गए, लौकिक से निकले अलौकिक में व्यर्थ में चले। इस पवित्र जीवन का उपयोग व्यर्थ में मुझे नहीं करना है। बाबा ने कहा ना, खुद खबरदार रहो। आज भी बाबा ने कहा ना, खुद खबरदार रहो, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। आज भी बाबा ने कितनी बातें कही है। भूतों के वश नहीं होना है, दुख नहीं देना है, सदा सुखी बनाना है सबको। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है तुम बच्चों पर, आज भी बाबा ने कहा। तो उसमें ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बाबा के साथ। ऐसे नहीं बाबा भरोसा रखे हमारे पर और हम कुछ पुरुषार्थ ही न करें। हाँ हाँ बाबा हम करेंगे, हाँ हाँ बाबा करेंगे, हम कुछ करें नहीं। हाँ नहीं, पूरा साथ देना है बाबा को। ब्रह्मा बाबा उपराम हो सकता है तो हम नहीं हो सकते, हम भी तो उपराम हो सकते हैं। तो तीसरा हिसाब सच्चाई का कमिटमेंट कि बाबा सचमुच आपके जैसा बनना है। सिर्फ बात नहीं करती हूँ मैं, बाबा मैं सचमुच बनूंगी। धोखा नहीं देना है बाबा को। हमारा तो प्रैक्टिकल डायरेक्ट भगवान से संबंध है ना, इसलिए ये तीन बातों को प्रैक्टिकल करना, सच्चाई सफाई प्रैक्टिकल अपनाना, इसको कहेंगे। और बाबा तो ऐसे बच्चों पर राजी है ही है, सदा साथी है ही है। ओम शांति।